चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और चलिए, आज बहुत बेहतर होने वाला है। और आज मैं केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल जो रूल्स हैं केमिकल बॉन्डिंग का, मैं उसको आज लेकर के आपके बीच आया हूँ और उसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और निश्चित तौर पर आप समझने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। इस तरह इस चीज को समझना जरूरी है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो कोर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो पहले इस चीज को समझना जरूरी है। इस चीज को समझने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास आवर्त सारणी मौजूद है। पहले हमको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। वी हैव टू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगरेट इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करता है इन एटम। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। हम लोग जानते हैं सेल, सब सेल। एटम में क्या होता है, सेल होता है, सब सेल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह वन क्या है, सेल हो गया, और एस क्या है, सब सेल हो गया। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 6s, 5d10, 6s2, 6p6, 7s2। इधर से भरना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। ये बनाने के आसानी के लिए है, इस तरह से यह भरना शुरू करेगा। ठीक है, पहले इसमें आएगा फर्स्ट सेल में, और उसका फर्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। फिर सेकेंड सेल में एस में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। पी में कितना रख सकता है, 6, यानी पी सब सेल में। फिर थर्ड सेल में आएंगे, एस में कितना रख सकता है, 2, पी में 6, और डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसी तरह से फोर्थ सेल में चलेंगे, तो सब सेल एस में 2, पी सब सेल में 6, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एंड एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। बात समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, एक लेते हैं, सोडियम का बनाते हैं। सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। पहले किस में चलेगा, वो फर्स्ट वाला में 1, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसका किस में जाएगा, 2 में जाएगा, तो 2s, 2 एस खत्म यहाँ पर। अब इधर से चलेगा पी में, 2p6। ठीक है, 2p6 भी खत्म हो गया।
अब कहाँ आएगा 3s में, 3s, इसको गिनेंगे इलेक्ट्रॉन को, दो, यही एटॉमिक नंबर है, 2 2 4 6 10 1 11। बात समझ में आ गया। यहाँ पर जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इनर सेल का, आउटर सेल को छोड़ने के बाद जो भी बच जाता है सेल, उस सभी का कैलकुलेशन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसमें कितना है 2 6, टोटल मिला कितना हो जाएगा 8, इसमें कितना है 2। अब चलिए कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 6 2 8 + 10, यानी टोटल कोर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 10। बात समझ आ रहा है। जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। यानी अंदर कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके वो सभी कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। हम लोग चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, Cl, परमाणु एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3d 3p, सॉरी 3p कितना हो जाएगा देखिए तो, 1s में गया 2s में गया 2p 3s2 3p, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या है, पावर जो देख रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए सबसे बाहरी कक्षा कौन है, 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना हो गया 2 और 5 7। कोर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 2 8 2 10। अब जो केमिकल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो दिक्कत आती है, जहां पर हम लोग बनाने में एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, बोर्स का जो मॉडल है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से फिलअप होता है। बात समझ गए। तो कुछ जगह हम लोग कंफ्यूजन होता है, बाकी सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, इसको बनाने आ गया। अब हम लोग चलते हैं, आपको जैसे हो गया क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है Cr, क्रोमियम 24। चलेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, काउंट करिए काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। अब क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि लोग समझाते हैं कि अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे देता है और इसका कम से कम आधा भर जाता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, यही समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर सब सेल है, उसके बाद यह जो है सेकेंड नंबर सेल है, ठीक है। सेकेंड में 2 है, एस है और पी है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर सेल है। फिर ये चलिए तीसरा में डी है और डी में
एस है, पी है और डी है। क्लियर है? ये तीसरा नंबर हो गया। और चौथा में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरता है, पहले उसको देखते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, जिसका जो क्षमता है, जैसे एस में 2 का क्षमता है ना, तो ए 2 जिसका क्षमता है उसमें 2 का आधा कितना जाएगा, 1। यहाँ पर क्या है, दूसरा में पी में 6 है, इसमें कितना जाएगा, 3 पहले। ठीक है, फिर इसमें चलिए, एस में 2 है, तीसरा नंबर में पी में 6 है तो 3 जाएगा, 2 3। ठीक है, फिर डी में कितना है, 10 है तो कितना जाएगा, 10 है तो कितना जाएगा, 5। 1 2 3 4 5, पहले आधा आधा भरेगा सबका, उसके बाद कितना है, इसमें 1 जाएगा। अब चलिए कितना हो गया, अब गिनते चलते हैं। अब इसका आधा भरेगा सबका, आधा आधा अब इधर से भरना शुरू होगा। ठीक है, इधर से भरना शुरू होगा। काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 5 23 1 24 हो गया। यानी आधा भरने के बाद जब पूरा भरे तो यहीं पर आके इंड कर गया। यानी जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, कितना डी में 5 और 4s1। यानी एक हर जगह नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का के देने से अगर इसका आधा भर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा ही जाएगा, इस जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल है उस नियम के आधार। ठीक है, इसी तरह देखते हैं कॉपर का। कॉपर का कितना होता है, कितना होता है, 29। कॉपर का 29 Cu। क्लियर है, देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, अब क्या है, फिर से वही काम करते हैं। एक नंबर सेल लिए, फिर कितना नंबर, 2 नंबर लिए, 2 नंबर में 2 है, एस है और पी है। फिर 3 नंबर लिए, 3 में कितना है, 1 है, 2 है और लास्ट में 4। ठीक है, चलिए फिर वही काम कीजिए। एक एक इलेक्ट्रॉन, जहां पर 2 रखने की क्षमता है वहां 1, जहां 6 रखने की क्षमता है वहां 3। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर 10 रखने की क्षमता है डी में तो 5 जाएगा, निश्चित तौर पर 5 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा, 1। अब क्या है, अब इधर से पूरा भरना शुरू करते हैं। आधा तो सबका भर गया, पूरा भरते हैं। 2 3 है तो 6, 1 2 3 4 5, 10 है तो 5 जाएगा। अब काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 1 29, खत्म। अब लिखिए इसका एग्जैक्ट कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Cu29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। This is the exact electronic configuration of chromium and copper। अब अगर ये चीज समझ में अगर आ गया होगा तो विश्वास करिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए नोबल गैसेस का जो होता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे जब पढ़ाएंगे तो नोबल गैसेस में फिर कहिएगा सर नोबल गैसेस क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, ताकि फिर जब हम उसको बॉन्डिंग पढ़ाना शुरू करेंगे तो वह चीज आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है? देखिए ये सब बेसिक चीज है और
शायद ही कोई इसको क्लियर कर पाता है। ठीक है, अच्छे अच्छे सर लोग हैं, क्लियर करते हैं। हमारे सर भी हमको क्लियर किए थे, हमको कन्फ्यूजन हुआ था कि सर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनसे डिस्कस जब किया था कॉलेजेस में, तो वहाँ पर बताया गया सर ऐसे ऐसे होता है, उन्होंने सर ने बताया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोबल गैस आर्गन कितना होता है 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। बात समझ में आया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। एक जगह और समझने की जरूरत है, हीलियम इसका कितना होता है 2, 1s2। इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, फिर भी ये नोबल गैस एक बस यही हीलियम है जो जिसका परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वास्तव कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह नोबल गैस के श्रेणी में रखा गया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि जब बॉन्डिंग में चलेंगे तो देखिएगा हीलियम जो है, हीलियम क्या करता है, यहाँ पर इसका 2 है, और नोबल गैस जो है अक्सर जो है सॉलिड कहिए या यू कहिए कि नोबल गैसेस जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसके वास्तव कक्षा में ये तो सेटिस्फाइड है, जिसके वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो, या मिनिमम हीलियम हाइड्रोजन के कंसेप्ट में आइएगा, हीलियम हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन, उस सब में आपको यह सब चीज दिखने को मिलेगा जहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रॉन का ये होता है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि हमको 2 हो जाए, और इस वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि अन्य जो आपका एटम्स है, उन किसी के लास्ट में 7 बचता है, किसी में 6 बचता है, किसी में 1 बचता है, तो वह चाहता है कि डोनेट कर दे या रिसीव कर ले, है ना। और इस तरह से हम अपने जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वह 8 हो जाए। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो चाहता है कि हमारे वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो 2, हीलियम की तरह, और अस्थायी हो जाए। और बाकी उसके अलावा जो जितना है, जिसका वास्तव कक्षा में 5, 7, 8, वो सब चाहता है कि हमारे वास्तव कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्टली मेटालिक बॉन्ड। ये 4 तरह के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग पहला देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड देखते हैं, आयोनिक बॉन्ड केमिस्ट्री में इसको देखते हैं। आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है कि मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में यह बॉन्ड अधिकतर बनता है। मैक्सिमम बॉन्ड आर जस्ट मेड फ्रॉम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो लॉस होता है या गेन होता है। कोई अगर डोनर होता है तो कोई गेनर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डोनर और गेनर के वजह से यहाँ पर जो है आयन बनता है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या रखा गया, आयोनिक बॉन्ड। अगर हिंदी में बोले वैद्युत संयोजक बंधन। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल अभी देखे थे सोडियम का, सोडियम का बनाए थे। तो सोडियम में क्या देखे थे, यहाँ पर इसका
सोडियम में क्या आया था आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या देख लीजिएगा वीडियो में, और नहीं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2s2 2p6 3s1, यानी एक आया था। ठीक है, और आपका क्लोरीन का हम लोग देखे थे, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, एक, और क्लोरीन का देखे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ पर कितना आया था, यहाँ एक और यहाँ 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जगह एक और दूसरी जगह 7। जब ये NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा तो कैसे बनाएगा, यहाँ Na है और यहाँ क्या है, Cl है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसके पास एक। बात समझ में आ रहा है। अब यह 7 इलेक्ट्रॉन कभी इसको नहीं दे सकता है, क्योंकि देखिए यह, इसको अगर एक मिल जाएगा तो इसे कितना हो जाएगा, बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8, और ये एक दे देगा किसी को तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसके भी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 6 2 8। यहाँ इसको ऐसे समझिए, क्या है, एक है, एक नहीं, 2 है, 8 है और 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, 8 है, 7 है। अब यह एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया, 8। अब क्या हो जाएगा, यह केमिकल बॉन्डिंग बनेगी और क्या होगा, यह स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर देगा, डोनेट करेगा, यानी यह लॉस करेगा और यह गेन करेगा। यह मेटल है, यह नन मेटल है, यानी मेटल और नन मेटल के बीच में गेनर और डोनर का खेल होता है। यहाँ पर देखिए यह डोनेट किया, ठीक है, और डोनेट करने के बाद क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसके पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके पास देखिएगा देने के बाद इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 8। क्या बनेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक प्लस, और Cl है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक माइनस। क्या होगा, इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस, यह आपका बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, समझ में आ गया सोडियम क्लोराइड कैसे बना। इसी तरह से आपका जो भी है, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, या जहां पर भी इलेक्ट्रॉन देने का होता है, मैग्नीशियम आपका क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलिए देख लेते हैं बना करके, एक एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, और जब तक इसको हम लोग बनाएंगे नहीं तब तक क्या है, क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाना जरूरी है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, इसका क्या हो गया, 2 8 2। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 6। केवल हम यह दिखाना चाहते हैं कि अंतर क्या होता है, अंतर क्या आता है। अब देखिए मैग्नीशियम है Mg, इसके पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इसके पास कितना है, बाह्यतम कक्षा में 6 है, 2 2 4 2 6। अब क्या करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्या करेगा, डोनेट कर देगा। बात समझ में आया,
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Mg क्या बनेगा 2+, और वो ऑक्सीजन क्या बनेगा 2-, और इस तरह से जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा ना उतना आवेश बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2-, और इस तरह से क्या बना MgO। बात समझ में आ गया? यानी इस तरह का केमिकल बॉन्डिंग जो बनेगा वह जो होगा क्या होगा आयोनिक होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आदान प्रदान ट्रांसफरिंग होगा, है ना, तो वहां पर ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जांपल्स हैं, बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयोनिक बॉन्ड के बाद दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड में कि 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल भाग लेता है। क्या लेता है? नॉन मेटालिक एटम्स भाग लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है निश्चित तौर पर यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में आप देखिएगा तो नॉन मेटल के बीच में होता है, और नॉन मेटल के बीच में होगा तो यहाँ पर शेयर ही शेयर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन का क्या होता है C, और इसका एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। आयतन कक्षा में कितना हो गया 2 4। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 यानी O1s1, इसके बाद हम कक्षा में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा जब इसका केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे तो देखिए यहाँ 4 है, कितना है कार्बन के पास 4। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितना है, मान लीजिए इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इसके पास कितना है 4, और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्या बनाएगा CH4, और CH4 का जो है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग बनेगा एक दूसरे के फ्रेंडशिप से। क्या से? फ्रेंडशिप से, फ्रेंडशिप से बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं होगा, और यहाँ पर आयन नहीं दिखता है, नहीं। ठीक है, तो ये CH4 आपका कौन सा बॉन्ड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। अक्सर नॉन मेटल के साथ जो भी बॉन्ड बनेगा चाहे वह आपका CO2 हो, है ना, वो भी आपका CO2 जो बनेगा वह भी आपका क्या बनेगा CO2 को देख लेते हैं। CO2 C है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ऑक्सीजन के पास कितना है 6। ऑक्सीजन के पास कितना है 6। क्या करेगा इसके साथ बनाया और इसके साथ बनाया, देखिए कार्बन के पास कितना हो गया 4 4 8 हो गया, और इसके पास देखिए 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गया, 4 2 6 2 8, और इस तरह से क्या बनाया कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया CO2। बात समझ में आ रहा है? ये CO2 जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए इसको हम अंडाकार बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि एक जगह नहीं है, ये तो लग रहा है कि दोनों एक ही हैं। बात समझ में आ गया? और इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा
कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। इससे पहले क्या बताए थे, विद्युत संयोजक बंधन, वहां पर आयन उत्पन्न होता है, माइनस प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए उसको क्या बोला, आयनिक बंध, वहां पर आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल सहयोग से बनता है, इसलिए सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोला जाता है। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। कोवैलेंट बॉन्ड के बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2O के बीच में बना है, इसको हम लोग ले लेते हैं H2O। H है, ऑक्सीजन है, देख रहे हैं ऑक्सीजन, हम लोग देख रहे हैं 2H2O का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा, हल्का। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस डेल्टा चार्ज होगा, क्या होगा, प्लस डेल्टा चार्ज, प्लस डेल्टा चार्ज। यहाँ क्या होगा, माइनस डेल्टा चार्ज। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और इन दोनों के बीच ना एक हल्का सा खिंचाव खिंचाव होगा, दोनों के बीच हल्का सा। ठीक है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा, और जिसके वजह से अट्रैक्शन की वजह से यह हल्का सा चार्ज बनता है, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, माइनस आवेश और प्लस आवेश। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 2 4 2 6, यहाँ पर बनाया वही बॉन्ड जो हमने क्या कहा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हल्का सा चार्ज, प्लस डेल्टा, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस डेल्टा, हल्का सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हल्का सा चार्ज उत्पन्न होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड में जो डेल्टा चार्ज बनता है वो प्लस हल्का माइनस हल्का, और इसको अगर देखेंगे जब माइक्रोस्कोप के जरिए तब यह खिंचाव आपको दिखेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या है कि यह बॉन्ड आपका नॉन मेटल के बीच ही बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ बनेगा, और हल्का सा उसमें खिंचाव, हल्का सा उसमें टेंशन उत्पन्न होगा, टेंस उत्पन्न होगा, और इसके वजह से यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गया, यह है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखा जाए तो यह आपको दिखने में क्या लग रहा है, यह जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड आपको कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक यानी वैलेंस बॉन्ड है, और वैलेंस बॉन्ड में हल्का सा खिंचाव होने की वजह से इस तरह का क्या है, उत्पन्न हो गया आयन, जिसको माइनस डेल प्लस डेल, ऑक्सीजन में हल्का सा माइनस और हाइड्रोजन में प्लस। बात समझ में आ गया, यह था हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट जो बचेगा वह है आपका मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में देखते हैं, मेटालिक बॉन्ड, इसमें मेटल ही केवल भाग लेता है। इन दिस बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड इज ए बॉन्ड दैट is combined within a force that holds atom together in a metallic substances। बात समझ में आ रहा है, यानी मेटल को ही मेटल से जोड़ के रखता है, और वहां पर मेटल के बीच में प्लस और माइनस आयन का वहां पर दिखता है, प्लस आयन भी बन रहा है, माइनस आयन भी बन रहा है, और इस तरह से वह होल्ड करता है एटम को, यानी मेटालिक एटम को।
वहां पर किस तरह का आवेश बनता है देखिएगा, प्लस 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 प्लस, देख रहे हैं प्लस बन रहा है, इस तरह से प्लस प्लस बनता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। और इसी के बीच में हल्का सा माइनस, हल्का सा माइनस बनता है, हल्का सा माइनस बनता है, हल्का हल्का माइनस बनता है, ठीक है। पता नहीं चलता है, यानी यूं कहे तो निगेटिव क्लाउड के बीच में ये पॉजिटिव क्लाउड्स आर अवेलेबल, ठीक है। निगेटिव क्लाउड्स के बीच में पॉजिटिव क्लाउड्स आर अवेलेबल। बात समझ में आ रहा है? यानी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटालिक बॉन्ड, और इसके में जो है निश्चित तौर पर जो है केवल यह देखा जाता है कि यह मेटालिक बॉन्ड जो एक्चुअली कि एक मेटालिक एटम दूसरे मेटालिक एटम से इतना स्ट्रांगली जो है कंबाइंड होता है, इतना स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है कि यह केवल आपको मेटल में जैसे कॉपर का वायर हो गया इस सब में दिखेगा। इन अदर वर्ड हम लोग देखते हैं क्या होता है मेटालिक बॉन्ड। इन अदर वर्ड, मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वेयर मेटल न्यूक्लिक शेयर फ्री वैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहीं कहीं पढ़िएगा तो लिखा हुआ है डिकोलाइज्ड। व्हाट इज डिकोलाइज्ड? तो हमने क्या कहा, मेटालिक बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वेयर मेटल न्यूक्लाई न्यूक्लाई शेयर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डिकोलाइज्ड because they are not confined to, it means localized to one atom। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मेटालिक एटम में आप देखेंगे कि मेटल से ही मेटल बॉन्डिंग बनाता है, चाहे वह सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, या आपका कॉपर वायर का हो। ये सब एग्जाम्पल है मेटालिक बॉन्ड का, ठीक है। और इस वजह से, इस बॉन्डिंग के वजह से हम लोग देखिएगा उसका तार बनता है। क्या बनता है? तार। जितना पतला तार बने बन जाएगा, किसके वजह से? मेटालिक बॉन्डिंग के वजह से। बात समझ में आ गया? तो ये था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और फोर्थ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और साधारणतः तरीका से हम लोग समझे मेटालिक बॉन्ड को, एक ऐसा बंधन जो मेटल एटम के बीच होता है और एक धन और हल्का सा ऋण, मतलब हल्का सा खिंचाव के बीच में बॉन्ड बनता है, और जहां पर जो प्लस का जो पकड़ होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, मोस्टली स्ट्रांग। बात समझ में आ गया? तो हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग बनाना सीखे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग बनाइए। और अगला चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल बॉन्ड जब बन गया तो उसमें 2 तरह का इक्वेशन बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? केमिकल इक्वेशन बनेगा। और केमिकल इक्वेशन में 2 तरह का बनता है, एक बैलेंस इक्वेशन, एक नॉन बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और नॉन बैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है और वो कौन कौन सा मेथड्स हैं उस पर हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही यूट्यूब पर बहुत सारा हमारा वीडियो है, मैथ्स का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, हिंदी का है, और इवन आपका संस्कृत का भी वीडियोस डाला हुआ है। आप लोग वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। और इस तरह के मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और भी आगे हम लोग मिलते हैं और अच्छे वीडियोज के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो यह केमिकल बॉन्डिंग का जो
बेहतरीन तरीका था जो हमने आपके साथ शेयर किया। चलिए, अगर कहीं पर कुछ आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जिससे हमको इंस्पायरेशन मिलेगा कि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके बीच में शेयर करूं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।